हाय एवरीवन। तो सभी बच्चों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे हम लोग पैरेलल में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो इरोडोव का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो पार्ट हम लोग पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स वाला तो पार्ट चल ही रहा है, इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट ये पैरेलल में चलेगा। तो ऑलरेडी हमने इसमें इस प्लेलिस्ट में 3.46 तक कंप्लीट कर दिया है। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 3.47 और हम लोग पहले सिर्फ जो रेलिवेंट है जेईई एडवांस से वही रेलिवेंट क्वेश्चंस ही इसमें लेंगे। जो मैंने एक लिस्ट डाला हुआ है अपने कम्युनिटी पेज में, तो उसमें जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं फॉर जेईई एडवांस्ड वो हम लोग लेंगे इसमें। ठीक है, पहले वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3.47 क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन एक बार देख लो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर के बारे में हमें पता है कि ये एक तरह का पोलर डाइपोल की तरह बिहेव करता है। पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इसकी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। तो इसमें बोला गया फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L इक्वल्स टू 10 नैनोमीटर। तो सेपरेशन कितना है इनके बीच में? 10 नैनोमीटर का सेपरेशन है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक मोमेंट्स आर ओरिएंटेड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग को जो वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग इस तरह से डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो सेम लाइन के अलोंग इस तरह से ओरिएंटेड है ना। तो एक का पी वेक्टर इस तरह से है तो दूसरे का भी पी वेक्टर मैं ऐसे इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ओरिएंटेड अलोंग द सेम लाइन। द मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इक्वल्स पी, जो डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड जो दी हुआ है दैट इज 0.62 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये दो डेटा है हमारे पास में। बेसिकली हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। इसके बीच में हमें क्या निकालने बोला गया है? फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल में क्या फोर्स लग रहा है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि एक सपोज हमारे पास में डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले निकालना सीख लेते हैं, है ना। डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे, और ये हम लोग देख सकते हैं ये इसका एक्सियल पोजीशन है। अगर इस दोनों को देखें हम लोग तो ये एक्सियल पोजीशन होगा। तो एक्सियल पोजीशन के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई r³। अगर यहां से ये डिस्टेंस, अगर इफ दिस डिस्टेंस इज r, एट अ डिस्टेंस r, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोग यहां पे कुछ रख देते हैं, ये तो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे अगर हम लोग कुछ भी चीज रखते हैं, कुछ डाइपोल रख दिए, कुछ चार्ज रख दिए, है ना, तो इस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो ये इसकी वजह से फील्ड इतनी है ना। तो डाइपोल की वजह से फील्ड हमने निकाल ली, तो फोर्स हम लोग कैसे निकालें? ठीक है, तो यहां पर जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, तो फोर्स हम लोग किस तरह से निकालें? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मैं तुमको बताता हूं वो कहां से आता है। जो फोर्स होता है डाइपोल की वजह से, इस पे जो फोर्स होगा, मतलब ऐसा समझ लो किसी भी डाइपोल में इसको भूल जाओ। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई रहा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई रहा, अब ये डाइपोल की वजह से भी आ सकता है, किसी और चीज की वजह से भी आ सकता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एज अ फंक्शन ऑफ आर, है ना, कुछ भी ई एज अ फंक्शन ऑफ आर है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैं पहले बताता हूं। इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इक्वल्स टू P इंटू DE बाई DR। P इंटू DE बाई DR। अब ये कहां से आ गया? ये यहां से आया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू -P.E। ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है? ये तो बहुत छोटा सा रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में। हम लोग क्या बोलते हैं? U इक्वल्स टू F इक्वल्स टू -du बाई dr, है ना। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पता है हमें, तो यहां पर इसको एक बार d बाई dr इसका लेंगे, तो ये जो p है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, p इंटू डी बाई dr आ जाएगा, सिंपल। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे यहां पर अगर हमारे पास e एज अ फंक्शन ऑफ r हो, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम लोग इस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहां पर इस डाइपोल की वजह से यहां पर ये फील्ड पता है ना, और ये फील्ड अगर हमें पता है तो ये P इंटू डी बाई डी आर अगर हम लोग कर दे तो यहां पर इस डाइपोल की वजह से यहां पर फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले d बाई डी आर निकालते हैं। E हमको पता है
है ना, इसकी वजह से E पता है, तो इसका d बाई डी आर यहाँ पर का निकाल देते हैं हम लोग। तो dE बाई डी आर कितना हो जाएगा, d बाई डी आर देखो क्या लिखेंगे, 2kp तो कांस्टेंट है, 1 बाई आर क्यूब मतलब r रेज़ टू पावर -3, तो -3 डिवाइडेड बाई r रेज़ टू पावर 4 है ना। तो ये कितना हो गया, -6kp डिवाइडेड बाई r रेज़ टू पावर 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d बाई डी आर। तो ये तो d बाई डी आर हो गया। तो फोर्स कितना लगेगा, d बाई डी आर निकल गया, तो फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स वुड बी P इंटू डी बाई डी आर। तो यहाँ P मल्टीप्लाई कर दो, -6kp डिवाइडेड बाई r रेज़ टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी ये माइनस पी डी बाई डी आर, माइनस ड्यू बाई डी आर है ना। तो d बाई डी आर हमने निकाला, तो d बाई डी आर में एक माइनस आया, ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस रहेगा, ठीक है, -6kp स्क्वायर डिवाइडेड बाई r रेज़ टू पावर 4। इतना फोर्स लग रहा है ना, इतना फोर्स लग रहा है। और यहां से यहां तक जो L दिया हुआ ना, लेंथ जो दिया हुआ है, दिस लेंथ इज L। तो R की जगह हमारे पास L रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, है ना, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास में इफेक्टिवली फोर्स निकल के आ जाता है, दिस इज द फोर्स। और यहाँ पर K की वैल्यू हमको सारी वैल्यू पता है कि 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 है ना। P की वैल्यू हमें दी हुई है 0.62, यहाँ से P की वैल्यू हमें दिया हुआ है, और P की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, और L की वैल्यू भी हमें नोन है। तो यहाँ पर पुट करो, जो फोर्स की वैल्यू आती है दैट इज -2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 है ना, इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है। अब ये जो वैल्यू आई माइनस आई, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मतलब ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, मतलब ये इस पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो होप तुम्हें ये अच्छे तरीके से समझ में आया। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं रिप्लाई करूंगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स सिद्धांत करके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।